एवरीवन, दिस स्टडी विद चांदनी। आज हम लोग लीजर पोएम की समरी करने जा रहे हैं। लीजर पोएम जो है मैंने पहले पढ़ा दिया है, प्लीज़ जाके आप एक बार देख लीजिए। आज हम लोग समरी करने जा रहे हैं। इस पोएट का जो पोएट है उनका नाम है W.H. डेविस। W.H. डेविस एक बहुत अच्छा पोएट है। उन्होंने जो ये लीजर पोएम है काफ़ी खूबसूरती से लिखा है, पूरा नेचर को डिस्क्राइब किया है, हमारे बारे में बताया है, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया है कि हम लोग कितना व्यस्त हो जाते हैं कि हम नेचर को देखते ही नहीं, नेचर को ऑब्जर्व ही नहीं करते। हम लोग इतना ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे आसपास में देखने को ही हमारे पास फुर्सत नहीं है। चलिए हम लोग समरी आगे बढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Leisure poem is written by W.H. Davis. It is a poem in which poet conveys a beautiful message and how we are busy in our life and we have no time to admire our beauty of the nature and the surroundings. ये जो पोएम है इसका जो लेखक है उनका नाम है W.H. डेविस। इस पोएम को बहुत खूबसूरती से पोएट ने डिस्क्राइब किया है। इन्होंने कहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए, इतना व्यस्त हो गए कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है कि हमारा जो ब्यूटी ऑफ द नेचर है उसको हम लोग एडमायर कर सके और हम अपने सराउंडिंग्स को, आसपास को निहार सके और देख सके। In the poem, poet talks about living a life that is full of care and we have no time to stand and stare our surrounding. हमारे ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने समय निकाल के जो हम लोग किसी भी नेचर को कंटिन्यूसली स्टेयर कर सके, हमारे सराउंडिंग्स को कंटिन्यूसली देख सके, इतना भी हमारे पास वक्त नहीं है। We have no time to stand under the branches of the trees. The poet says that animals like sheep or cows are better than us as they enjoy the beauty of the nature. उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पेड़ की डाली के नीचे खड़े होकर काफ़ी देर तक ये शिप हो या काउस को स्टेयर कर सके, देख सके, क्योंकि ये जो शिप, काउस या एनिमल्स होते हैं ये हम लोगों से भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जब जाते हैं ना तो नेचर को एंजॉय करते, ब्यूटी को एंजॉय करते, पर हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम इस चीज़ को देख सकें। बट वी हैव नो टाइम टू लुक एट देयर ब्यूटी। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम उनकी खूबसूरती को देख सकें। शिप और काउस तो खूबसूरती को देख ही रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, पर हम जैसे लोग बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं और ना एंजॉय कर रहे हैं। द पोएट सेज व्हेन वी पास थ्रू द टॉल ट्रीज, व्हेन स्क्विरल्स प्ले एंड हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, वी आर सो मच इन हरी दैट वी हैव नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ द नेचर। ये भी पोइट बोल रहे हैं कि जब हम लोग बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ के वहाँ से पास कर रहे हैं, जैसे जंगलों से पास कर रहे हैं, तब जो स्क्विरल्स होते हैं वो अपने नट्स को ना हाइड करते हैं ग्रासेस के अंदर, वो हाइड करते हैं ताकि वो विंटर के समय उनका काम आ सके। तो ये जो काम वो कर रहे हैं, हम इतना ही बिज़ी रहते हैं, जब हम चलते भी हैं ना तो हम आसपास देखते भी नहीं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या सराउंडिंग्स है, हम अपने धुन में चले जाते हैं। तो पोएट यही कह रहा है कि हम लोग इतने ही हरी है, जो जब चलते हैं, जब ये सब टॉल ग्रासेस के थ्रू से पास होते हैं, तो हम लोग जो देखते देखते जाएंगे, नेचर को फील करते जाएंगे, वो हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग बस वॉक करते जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, इस तरह से हम लोग देख चलते हैं। तो हम लोग एंजॉय ही नहीं करते हैं, जो सुंदर सा नेचर, ब्यूटीफुल सीनरी रहता है उसको एंजॉय नहीं करते हैं। द पोएट सेज दैट at the daytime, when the rays of sun falls upon the water of streams, the reflection looks like stars in the sky at night. सुबह के समय में जब सन का जो रे होता है, जब स्ट्रीम्स के ऊपर पड़ता है, जब वाटर के ऊपर पड़ता है, तो अलग ही तरह का ग्लो करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रात को स्टार्स जब ग्लो करते हैं ना, शाइन करते हैं, उसी तरह से दिन में जब सूरज का जो रे होता है वो जब गिरते हैं स्ट्रीम्स के ऊपर, तो उसी तरह से वो भी शाइन करते हैं। People has no time to see this. Natural beauty is personified as young, beautiful, dancing girl having a smile face. We have no time to see her smile. हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि जो नेचुरल ब्यूटी, इस पोएम में एक नेचुरल ब्यूटी पर्सनिफाई किया गया है एज एक यंग ब्यूटीफुल गर्ल को, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरती से डांस कर रही है और जिसका फेस में स्माइल है। तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसका डांस देख सकें और उसका चेहरे पे जो स्माइल है, खुशी है, जो आंखों से झलक रही है, उसे हम लोग देख सकें। The poets say our life is full of stress. We are so much committed ourselves that we have no time to enjoy the natural beauty of our nature. पोइट कह रहे हैं कि हमारा ज़िंदगी इतना स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है
कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने खुद के लिए समय निकाल के हमारे सराउंडिंग्स को देख सकें और हमारे सराउंडिंग्स को एंजॉय कर सकें। ये है पोएम जो कि मैंने आपको कहा है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है किस तरह का पोएम है, क्या है। इसका कुछ और है जो कि पर्सनिफिकेशन है और इसका ऑलिटरेशन है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। Personification: and steer as long as sheep or cows, and no time to turn at beauty's glance. ये पर्सनिफिकेशन और ऑल्टरेशन इसका है। द पोइट यूजेस ऑल्टरेशन एज स्टैंड एंड स्टेयर। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।